खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ जनरेशन मशीन यानी एप्पल के कारोबारी मॉडल की गहराई में जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह एप्पल ने एक आम बिजनेस से हटकर लिटरली एक ऐसी कंपाउंडिंग इंजन तैयार की है जो लगातार और बढ़ती हुई आमदनी पैदा करती रहती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में दौलत बनाने के एक मास्टर क्लास का मुकम्मल तज्जिया है। जब भी एप्पल का नाम आता है तो फौरन जहन में आईफोन का ख्याल आता है, राइट? यही वजह है कि अक्सर ये समझा जाता है कि एप्पल का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स बेचना है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये तस्वर अब पूरी तरह से दुरुस्त नहीं रहा, क्योंकि अगर एप्पल सिर्फ हार्डवेयर बेचने तक महदूद होता तो इसकी कामयाबी का ग्राफ वहां कभी ना पहुंचता जहां आज है। तो फिर असल कहानी क्या है? इस कहानी को समझने के लिए जरा इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। रिवायती मॉडल में आखिर होता क्या है? एक आला फरोख्त हुआ, कंपनी को मुनाफा मिला और बस गेम ओवर। वो कस्टमर फिर सालों तक वापस नहीं आता। ये एक साइक्लिकल यानी वक्फे से आने वाली आमदनी है। लेकिन एप्पल के इकोसिस्टम में आमदनी मुसलसल होती है। यहां डिवाइस की फरोख्त सिर्फ एक शुरुआत है, उसके बाद शुरू होता है जिंदगी भर की कमाई का एक लंबा सिलसिला। ये वाज़ेह फर्क एप्पल को बाकी सब से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और हाँ, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज का ये ज़बरदस्त तज्जिया चौधरी ज़ीशान की तहकीक पर मबनी है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे एप्पल अपने इकोसिस्टम में सबको जोड़ के रखता है, हमारी भी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चौधरी ज़ीशान की तहकीक पर मबनी ऐसे ही ब्रिलियंट बिजनेस टीयर डाउन्स मुस्तकबिल में भी मिलते रहें। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 बुनियादी हिस्सों को कवर करेंगे: बिजनेस मॉडल में तब्दीली, वॉल्ड गार्डन की तामीर, मुनाफा और इस्तेकाम, द अल्टीमेट कंपाउंडिंग इंजन और आखिरी में इस एम्पायर को दरपेश खतरात। ओके, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एप्पल ने खुद को सिर्फ एक डिवाइस बनाने वाली कंपनी से आगे किस तरह इवॉल्व किया। यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एप्पल का नया मकसद सिर्फ प्रीमियम डिवाइस को एक बार बेचना और फिर अगले कई सालों तक मुसलसल मुनाफा कमाना है, चाहे वो iCloud की स्टोरेज खरीदना हो, एप्पल म्यूजिक सुनना हो या ऐप स्टोर पर पैसे लगाना हो। यह मुसलसल कमाई अब सालाना $100 बिलियन से भी क्रॉस कर चुकी है और ये रुक नहीं रही, डबल डिजिट्स में मुसलसल बढ़ रही है। इस लेवल की कामयाबी को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करें, 1 अरब से ज्यादा। जी हां, इस वक्त पूरी दुनिया में एप्पल की 1 अरब से जायद पेड सब्सक्रिप्शंस मौजूद हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये तादाद किसी भी सरमायाकारी के मेयार को हिलाकर रख देती है, क्योंकि इससे आने वाली आमदनी यकमुश्त नहीं बल्कि मुसलसल और हाईली रिलायबल होती है, और इन्वेस्टर्स को इसी तरह के मुस्तकिल कैश फ्लो की तलाश होती है। इस बेमिसाल कामयाबी को देखने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसे हम वॉल्ड गार्डन यानी एक महफूज किला कह सकते हैं। आखिर एप्पल अपने नेटवर्क में लोगों को बंद कर कैसे रखता है? जरा इस अदद पर रुककर सोचिए। 2.5 अरब एक्टिव एप्पल डिवाइसेस इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। 2.5 अरब, ये इतनी बड़ी सतह है कि इसका तस्वुर भी दिमाग घुमा देता है। ये दरअसल 2.5 अरब छोटे छोटे स्टोर फ्रंट्स हैं जो हर वक्त एप्पल के लिए एक डिजिटल जमीन या रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। और ये वॉल्ड गार्डन काम कैसे करता है? जैसे ही कोई आईफोन खरीदता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, एप्पल पे और iCloud की फैमिली शेयरिंग के जाल में बिल्कुल जुड़ता चला जाता है। इस सिस्टम से बाहर निकलना इतना मुश्किल और कॉस्टली हो जाता है कि एप्पल छोड़ने का ख्याल तक नहीं आता। बुनियादी तौर पर इसे इकोसिस्टम लॉक इन कहते हैं। मतलब ये कि सर्विसेज इतनी डीपली इंटीग्रेटेड हैं कि किसी नए सिस्टम पर शिफ्ट होना एक पूरा दर्द-ए-सर लगता है। इन्वेस्टर्स इस चीज के दीवाने होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर चर्न यानी कस्टमर का छोड़कर जाना जब ना होने के बराबर हो तो आगे की आमदनी बिल्कुल महफूज और क्लियर हो जाती है। ऑलराइट, अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां हम इस डिजिटल रियल एस्टेट के माली फवाइद और उनसे मिलने वाले मुनाफे और मार्केट के इस्तेहकाम को समझेंगे। देखिए, हार्डवेयर बनाने में फैक्ट्री, सप्लाई चेन और इन्वेंट्री पर हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे मुनाफा थोड़ा दब जाता है। लेकिन डिजिटल सर्विसेज की गेम ही अलग है। जब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो किसी नए सब्सक्राइबर को ऐड करने का खर्चा तकरीबन 0 होता है। यही वजह है कि एप्पल की सर्विसेज का ग्रॉस मार्जिन 70% से भी ऊपर जाता है। ये प्रैक्टिकली एक पैसा छापने वाली मशीन है। यहां एप्पल की एक ऐसी छुपी हुई ताकत सामने आती है जिसे ज़ीरो CAC यानी ज़ीरो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। आमतौर पर कंपनियां नए कस्टमर्स लाने पर अरबों डॉलर्स उड़ा देती हैं, लेकिन एप्पल, उनके पास पहले ही 2.5 अरब डिवाइसेस हैं। जब वो एप्पल TV प्लस या एप्पल सेविंग्स जैसी नई सर्विस लॉन्च करते हैं तो उन्हें कस्टमर्स ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता।
पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक क्लिक पर मौजूद होता है। अब बिजनेस में उरूज और जवाल तो आते रहते हैं, राइट? हार्डवेयर की सेल्स में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे लोग नए फोन लेने में अब 2 की बजाय 4 साल लगाने लगे हैं। लेकिन सर्विसेज की आमदनी की जो मुसलसल बढ़ती हुई अपवर्ड कर्व है, वो इन पीक्स और वैलीज को मैथमेटिकली स्मूथ कर देती है। इससे आमदनी में ठहराव आता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए अब इस तज्जिए के सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हिस्से की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो क्लाइमैक्स, वो मैकेनिज्म जिसके जरिए एक्सेस कैश एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दौलत में तब्दील हो जाता है, यानी द अल्टीमेट कंपाउंडिंग इंजन। ये पूरा इंजन इन 5 स्टेप्स पर चलता है। पहले करोड़ों डिवाइसेस का नेटवर्क यानी इंस्टॉल्ड बेस, फिर उससे जनरेट होती है मुसलसल कमाई या सर्विसेज रेवेन्यू। चूंकि डिजिटल सर्विसेज में खर्चा कम है तो नतीजा निकलता है हाई मार्जिन्स की सूरत में। इससे बनता है मैसिव फ्री कैश फ्लो और आखिर में इस कैश का सबसे ताकतवर इस्तेमाल बायबैक्स। और ये रहा सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, बायबैक मशीन। एप्पल अपने इस बेपनाह कैश को एक्चुअली अपने ही शेयर्स वापस खरीदने के लिए वेपनाइज करता है। होता क्या है, मार्केट में शेयर्स की कुल तादाद कम हो जाती है, पाई छोटी हो जाती है, लेकिन जो स्लाइसेस बच जाते हैं उनका साइज आर्टिफिशियली बढ़ जाता है। अर्निंग्स पर शेयर ऊपर चली जाती है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स अमीर होते जाते हैं। लेकिन ठहरें, हर मशीन को स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी होता है। इसलिए अब 5वें हिस्से में उन बैरूनी खतरात का एक न्यूट्रल जायजा लेते हैं जो इस एम्पायर को हिला सकते हैं। इस वक्त एप्पल को 4 बड़े बैरूनी खतरात का सामना है। पहला, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से एंटी ट्रस्ट और रेगुलेटरी फ्रिक्शन। दूसरा, ऐप स्टोर के कमीशंस पर दबाव जो मार्जिन कंप्रेशन ला सकता है। तीसरा, हार्डवेयर स्टैग्नेशन, क्योंकि लोग अब जल्दी अपग्रेड नहीं कर रहे। और चौथा और सबसे अहम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर जो शायद मौजूदा हार्डवेयर की अहमियत को कम कर दे। ये सब फैक्टर्स मिलकर इंजन पर प्रेशर डालते हैं। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? पैराडाइम शिफ्टिंग हकीकत यह है कि एक फिजिकल डिवाइस, एक आम सा आईफोन, दरअसल सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स है। ये इकोसिस्टम में घुसने का एक जरिया है। एप्पल अब सिर्फ एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी का एक मुकम्मल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। चौधरी ज़ीशान की तहकीक का कोर मैसेज भी यही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ आखिर बनती कैसे है। उनका ये कोट इस पूरे तज्जिए को परफेक्टली समराइज करता है। हर नई डिवाइस की फरोख्त सालों तक बरकरार रहने वाले मुनाफा बख्श कैश फ्लो का सबब बनती है। यही वो रिकरिंग कैश फ्लो है जो कंपाउंडिंग इंजन का ईंधन है। तो आखिर में एक बड़ा और दिलचस्प सवाल, अगर आईफोन वो पहला ट्रोजन हॉर्स था जिसने इस एम्पायर की बुनियाद रखी, तो एप्पल का अगला ट्रोजन हॉर्स क्या होगा? क्या वो इनका कोई नया AI फीचर होगा, कोई स्पेशल कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, या कुछ ऐसा जो अभी तक दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया? इस पर जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।